नमस्कार साथियों, फिर मैं आज के लिए आपके लिए लेके आया हूँ एक यूजी नेट पेपर फर्स्ट के लिए छोटा सा टॉपिक। तो चलिए देखते हैं आज के टॉपिक को। तो आज का टॉपिक जो हम देख रहे हैं वो है स्टेजेस ऑफ लर्निंग। अधिगम की हम अवस्थाएं देखेंगे, लर्निंग के हम अलग अलग स्टेजेस देखेंगे। तो यहाँ हम बात क्या करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं लर्निंग प्रोसीड्स थ्रू 5 स्टेजेस। अधिगम 5 अवस्थाओं में अग्रसर होता है। तो हम यहाँ 5 स्टेजेस देखते हैं जिसमें हम लर्निंग को देखेंगे। अब अगर हम इस 5 स्टेजेस की बात करें तो ये कौन कौन से हैं, तो पहला स्टेज हमारे पास आता है एक्विजिशन, अर्जन। दूसरा हमारे पास आता है फ्लुएंसी और प्रोफिशिएंसी। प्रवाहिता या प्रवीणता। तीसरा स्टेज आता है हमारे पास मेंटेनेंस। तीसरा स्टेज आता है हमारे पास मेंटेनेंस यानी अनुरक्षण। अनुरक्षण अवस्था। चौथा स्टेज आता है जनरलाइजेशन। यानी सामान्यीकरण। और पांचवा स्टेज आता है हमारे पास अडेप्टेशन यानी अनुकूलन। तो ये 5 स्टेजेस हमें देखने को मिलते हैं लर्निंग के। लर्निंग को हम इन 5 स्टेजेस में बढ़ते हुए देखते हैं। अगर इसके हिसाब से एक एक करके हम बात करें तो सबसे पहला स्टेज हमें देखने को मिलेगा एक्विजिशन यानी अर्जन को हम देखते हैं। और ये हमें देखने को मिलता है लर्नर लर्न्स अ न्यू टास्क। अधिगमकर्ता नए प्रदत्त कार्य को सीखता है। एक्चुअली पहले जो हम लर्निंग के लिए परिभाषा देखते थे, लर्निंग के लिए जो हम देखते थे कि हम अलग अलग तरीके ले रहे हैं, उसमें त्रुटि यही थी कि हमने सिर्फ इसी स्टेज को लर्निंग समझ लिया था। लेकिन लर्निंग सिर्फ ये स्टेज नहीं है, लर्निंग इसके बाद 4 स्टेजेस और हैं, तब जाके हमारी लर्निंग कंप्लीट मानी जाती है। तो यहां पर लर्निंग का पहला स्टेज हमें एक्विजिशन देखने को मिलता है, जब हम कोई नए टास्क को सीखते हैं। तो फिर हम सेकेंड स्टेज पे जाते हैं। एक बार नया टास्क सीख लिया तो हमें इसमें क्या लेके आनी है, तो इसमें हमें फ्लुएंसी लेके आनी है या प्रोफिशिएंसी लेके आनी है। हमने प्रवाहिता लेके आनी है या प्रवीणता लेके आनी है। एक भी कोई चीज हमने सीख ली तो उसमें प्रवीणता या प्रवाहिता हमारी आनी चाहिए। लर्नर लर्न्स टू परफॉर्म न्यू टास्क। लर्नर learns to perform new task to a higher degree of accuracy. It increases her fluency of functioning and proficiency.
कर्ता अधिक सटीकता से नए कार्य को करना सीखता है, जो उसकी कार्यात्मक प्रवाहिता और प्रवीणता में वृद्धि करता है। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, यहां पर हमें स्पेसिफिकली देखने को मिलेगा कि जो हमारा इंडिविजुअल है वो क्या देखने को मिलेगा, वो लगातार अपने प्रोफिशिएंसी को बढ़ाता जाएगा, लगातार अपनी प्रोफिशिएंसी को बढ़ाता हुआ दिखेगा हमें। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो हमारी तीसरी स्टेज आती है, ये थी स्टेज 2, हमारे पास अवस्था 2 थी, प्रवाहिता या फिर प्रवीणता प्राप्त करना। जितना ज्यादा हम बेहतर होते जाएंगे उतना ज्यादा हम प्रवीण होते जाएंगे। तो टास्क को करना या अधिगम को बार बार हम रिवीजन करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, या फिर उसके ऊपर एक्सरसाइज बेस करते हैं, या उसके लिए नया नया हम लर्निंग करते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमारी प्रोफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। जब प्रोफिशिएंसी बढ़ जाती है तब इसे रेगुलरली मेंटेन करने की जरूरत होती है। तो यहां पर हमें स्टेज 3 देखने को मिलता है, मेंटेनेंस यानी अनुरक्षण। मेंटेनेंस यानी अनुरक्षण। learner is able to perform the task independently without cue or teaching। तो यहां पर अभी तक हम देख रहे हैं कि जो इंडिविजुअल को है, अभी हम जब तक हम फ्लुएंसी स्टेज तक रहते हैं, तो फ्लुएंसी स्टेज का मतलब होता है कि अभी टीचर के इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी, अभी शिक्षक जो है उसके वहां पर हमें जरूरत पड़ेगी कि वो हस्तक्षेप करे और बच्चे को और बेहतर और बेहतर और बेहतर करे, स्टूडेंट को और बेहतर करने की वहां पे अवधारणा रहती है। इसके बाद मेंटेनेंस स्टेज वो आ जाती है जिसमें बच्चे को किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती, कोई हेल्प की जरूरत नहीं होती, बच्चा खुद अपने आप काम कर सकता है और फिर जो उसने सीखा उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर चुका है। तो वो जो प्रैक्टिस कर रहा है उसकी शुरुआत यहां पर आती है जिसे हम मेंटेनेंस लेवल कहते हैं, कि यहां पर अधिगम करता बिना संकेत या शिक्षण के प्रदत्त कार्य को स्वतंत्र रूप से कर पाता है। स्वतंत्र रूप से कर पाता है। तो यहां हमें देखने को मिलेगा कि जो इंडिविजुअल है वो क्या कर रहा है, वो स्वतंत्र रूप से अलग अलग कार्य करने में सक्षम हमें देखने को मिलता है। वहीं पे फिर हम स्टेज 4 की तरफ जाते हैं तो जनरलाइजेशन हमें देखने को मिलता है। अब सामान्यीकरण का मतलब हमें देखने को मिलता है कि अब जो इंडिविजुअल है वो जो सीखी गई चीजें हैं उसको अब दूसरे सिचुएशंस में यूज करना शुरू कर देगा। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम जनरलाइजेशन कहते हैं। लर्नर learns to generalize
learn tasks, skills in other situation. अधिगमकर्ता सीखे गए प्रदत्त कार्य के कौशलों को दूसरी परिस्थितियों में प्रयोग में सामान्यीकृत करना सीख जाता है। अब जब वो कौशलों को अलग अलग जगह प्रयोग करना सीख जाएगा, जो कि उसने किसी एक जगह सीखे हैं, जो स्किल्स उसने किसी एक जगह सीखे, जो नॉलेज उसने किसी एक जगह सीखी, वो जब दूसरी जगह इस्तेमाल करने लगता है तो इसे कहा जाता है जनरलाइजेशन, इसे कहा जाता है सामान्यीकरण। और इससे ये फिर जाता है एडेप्टेशन की तरफ, यानी अब ये किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार होना शुरू हो जाएगा, तो इसे हम कहते हैं एडेप्टेशन। तो पांचवी अवस्था हमें देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलती है? पांचवी अवस्था हमें देखने को मिलती है एडेप्टेशन, अनुकूलन। लर्नर applies the learned skills in new areas of application. अधिगमकर्ता सीखे गए कौशलों को नए क्षेत्रों में प्रयोग करना सीख जाता है। तो यहां पर हमें क्या चीज देखने को मिलती है? यहां पर हमें साफ साफ देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति है, जो बालक है, वो बालक क्या करेगा, जो स्टूडेंट है वो क्या करेगा, वो नई परिस्थितियों में इसको करना सीख जाता है। तो जो हमारे पास बिल्कुल नए एरियाज हैं, जहां पर हमने किसी चीज को प्रयोग करना नहीं सीखा है, किसी चीज को यूज करना नहीं सीखा है, वहां पर भी उन चीजों को यूज करना ये सीख जाएगा। तो ये थे हमारे पास। अब इसके ऊपर फिर हमें और भी लर्निंग के लिए अलग अलग हमें क्या देखने को मिलते हैं, अलग अलग हमें एवेन्यू देखने को मिलते हैं। और आप अगर पूरा का पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड सीखना चाहते हैं और पेपर फर्स्ट के लिए मास्टर क्लास लेना चाहते हैं, तो आप मेरा कोर्स परचेज कर सकते हैं। जो ऐप है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उसको इंस्टॉल करें और फिर फोन नंबर जो अभी देखने को मिलेगा स्क्रीन के ऊपर, आप उसके ऊपर आप कंसल्ट भी कर सकते हैं जो भी चीजें हैं। तो आप एक बारी अगर आप स्कोर करना चाहते हैं 100 में से 100 इन द पेपर फर्स्ट इन यूजीसी नेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जेआरएफ के लिए, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जितने साथी इस वीडियो को देख रहे थे, आप सभी का धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास फिर मुलाकात होती है, फिर मिलते हैं साथियों, नमस्कार।